क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जमीन के काफी नीचे एक पूरी की पूरी रेलवे लाइन क्यों बना रहा है? देखिए, ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी, बहुत सोची समझी रणनीति छिपी है जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जमीन के इतने नीचे एक रेलवे लाइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब भारत की एक बहुत ही संवेदनशील भौगोलिक लोकेशन और वहां की चुनौतियों में छिपा हुआ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस कमजोर कड़ी को जानेंगे जिसे चिकन नेक कहते हैं। फिर हम उन दो बड़े खतरों को देखेंगे जो इस पर मंडरा रहे हैं, और आखिर में समझेंगे कि अंडरग्राउंड रेलवे लाइन इसका जवाब कैसे है। तो सबसे पहले उस जगह को समझना बहुत जरूरी है जिसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये जगह भारत के नक्शे पर शायद सबसे कमजोर लेकिन सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसे चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उतनी ही पतली और उतनी ही नाजुक है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफलाइन की तरह है। अगर ये कट जाए तो हमारा अपने उत्तर पूर्वी राज्यों से संपर्क टूट सकता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा एक नेशनल प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं पहले और सबसे सीधे खतरे की। ये खतरा उत्तर से आता है, डोकलम पठार से। यहाँ का तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। सबको याद होगा 2017 में 73 दिनों तक भारतीय और चीनी सेना आमने सामने खड़ी थी, और भले ही वो गतिरोध खत्म हो गया, पर चीन ने वो इलाका छोड़ा नहीं, बल्कि उसने वहां अपनी मिलिट्री की तैयारी को और भी मजबूत कर लिया है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स इस जगह को डोकलम डैगर कहते हैं, मतलब डोकलम का खंजर। अगर आप मैप पर देखेंगे तो चुंबी घाटी से निकला ये हिस्सा सच में एक खंजर जैसा लगता है, जिसकी नोक सीधे हमारे चिकन नेक पर है। उस स्टैंड ऑफ के बाद से चीन ने सीमा के पास सड़कों, रेलवे लाइनों और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स का पूरा जाल बिछा दिया है। ये सारी चीजें उसकी सेना को बहुत तेजी से सीमा तक पहुंचने में मदद करती हैं, जिससे भारत पर दबाव लगातार बना हुआ है। लेकिन खतरा सिर्फ उत्तर से नहीं है, कहानी में एक और एंगल है। अब एक नज़र डालते हैं एक संभावित दक्षिणी मोर्चे पर, जो भारत की डिफेंस प्लानिंग को और भी मुश्किल बना देता है। देखिए, बांग्लादेश के लालमोनिर हाट में चीन एक एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा लगा रहा है। अब चिंता की बात यह है कि ये सिविलियन एयरपोर्ट भविष्य में एक मिलिट्री एयरबेस में भी तो बदल सकता है, जो भारत के लिए एक नया खतरा बन जाएगा। और इसकी दूरी देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 30 से 40 किलोमीटर। मिलिट्री के लिहाज से ये दूरी लगभग कुछ भी नहीं है। यहाँ से हवाई हमले का खतरा बहुत असली हो जाता है। और मामले को और गंभीर बनाने के लिए कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि इस प्रोजेक्ट में चीन के साथ एक पाकिस्तानी सब कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हो सकता है। ये भारत के सबसे संवेदनशील इलाके के पास एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक चैलेंज खड़ा कर सकता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? एक खतरा उत्तर से और एक खतरा दक्षिण से। मिलिट्री की भाषा में इसे पिंसर अटैक कहते हैं, जिसका मकसद होता है किसी को दो तरफ से घेर कर काट देना। जरा सोच कर देखिए, उत्तर से डोकलम का जमीनी दबाव और दक्षिण से लालमुनिरहाट से हवाई हमले का खतरा। ये एक क्लासिक पिंसर स्ट्रैटेजी है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दोनों तरफ से घेर कर एकदम चोक कर सकती है। तो इस बेहद गंभीर खतरे का भारत का जवाब क्या है? यहीं पर सामने आती है ये अंडरग्राउंड रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना, जो एक बहुत ही शानदार रणनीतिक दाव है। और ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब करीब 36 किलोमीटर लंबी एक पूरी अंडरग्राउंड रेलवे लाइन की। इसका एक ही मकसद है, नॉर्थ ईस्ट से हमारा संपर्क कभी न टूटे। इसे 24 मीटर की गहराई पर बनाया जाएगा। आप यूं समझिए जैसे कोई 8 मंजिला इमारत जमीन के नीचे हो। इसका मतलब है कि ये किसी भी हवाई हमले या बमबारी से पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। यानी आने वाले समय में यहाँ कुल 6 रेलवे लाइनें होंगी, 4 जमीन के ऊपर और 2 जमीन के नीचे। इससे होगा ये कि सैनिकों और सामान को पहुंचाने की रफ्तार और क्षमता दोनों ही कई गुना बढ़ जाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि ये किसी भी हाल में काम करती रहे। इसे इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि ये बंकर बस्टर जैसे ताकतवर बमों को भी झेल सके, ताकि युद्ध के समय में भी ये लाइफलाइन चालू रहे। लेकिन ये अंडरग्राउंड रेलवे अकेली नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक हिस्सा है। मकसद है पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक अभेद्य किले में बदलना।
इसको ऐसे समझिए कि सुरक्षा की कई परतें बनाई जा रही हैं। जमीन के नीचे एक सुरक्षित रेलवे, जमीन के ऊपर ऐसे हाईवे जो जरूरत पड़ने पर रनवे बन सकें, और आसमान की निगरानी के लिए पास में ही मजबूत एयरफोर्स स्टेशन। ये एक ऐसी दीवार है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। और इस स्ट्रैटेजी का असर देखिए, अब हमारे एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्क्यूलीज जैसे भारी भरकम ट्रांसपोर्ट प्लेन भी इमरजेंसी में सीधे हाईवे पर उतर सकते हैं। ये सेना को तेजी से कहीं भी पहुंचाने की जबरदस्त ताकत देता है। तो कुल मिलाकर भारत अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को एक अभेद्य किले में बदल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इंजीनियरिंग और सैन्य ताकत भविष्य की अनिश्चित जियोपॉलिटिकल चालों को हमेशा मात दे पाएगी, या दुश्मन हमेशा कोई नया रास्ता खोज ही लेगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।